नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स स्टडी क्लासेस में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से प्री बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत विषय भूगोल यानी ज्योग्राफी का मॉडल पेपर को। तो ये प्री बोर्ड की परीक्षा में आने वाला संभावित प्रश्न पत्र है। तो देखते हैं पूरी प्रश्न पत्र को किस प्रकार से आज की परीक्षा में पेपर आने वाला है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि आज के पेपर में कुल 20 प्रश्न आएंगे। तो इसका जो पहला प्रश्न होगा वो सही विकल्प होंगे। तो सही विकल्प में सबसे पहला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा क्षेत्र परिवहन तंत्र के विकास में अवरोधक है। तो इसमें से बताना है सही उत्तर क्या होगा। तो इसमें से सही उत्तर होगा दोस्तों अपना पहले प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी यानी कि पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व निम्नतम है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टी रसदार फलों की कृषि की जाती है। तो सही उत्तर है ए भूमध्य सागरीय कृषि में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सही विकल्प आपका रहेगा इस प्रकार से कि राष्ट्रीय युवा नीति आरंभ की गई। तो ये की गई फरवरी 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैरीसन छावनी नगर है। तो ये कहाँ पर है, अम्बाला में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क कृषि निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी गन्ना। गन्ना शुष्क कृषि में नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न रहने वाला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इस प्रकार से 6 रिक्त स्थान आएंगे आपके सामने, आप देख लीजिए। तो जो पहला आपका रिक्त स्थान होगा वो इस तरह से होगा कि मानवतावादी विचारधारा का विकास खालिस्तान के दशक में हुआ है। और नेक्स्ट रहेगा, चैनल टनल पेरिस को खालिस्तान जोड़ता है। नेक्स्ट है, सीमांत श्रमिक एक वर्ष में कितने दिनों में काम करते हैं। नेक्स्ट है कि भारत का विशालतम प्रशासनिक नगर है। नेक्स्ट है, भारत की प्रमुख रेशेदार फसल कपास एवं कौन सी है। अति उच्च मानव विकास का स्तर होता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न रहने वाला है सत्य असत्य वाला। तो आप ध्यान से देख लीजिए, यही प्रश्न आने वाले हैं। तो प्रश्न है आपका कि विश्व की 90% जनसंख्या स्थल भाग के 10% क्षेत्र में निवास करती है। इसको बताना है सत्य है या असत्य। तो आप देख सकते हैं कि याकूट मानव का प्राचीनतम क्रियाकलाप है, कॉफी रोपण कृषि है। इस प्रकार से कुल 6 सही सत्य असत्य वाले प्रश्न भी आपको आएंगे 6 नंबर के। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है सही जोड़ी वाला। सही जोड़ी बनाने आएंगी, इसको भी आप देख लीजिए बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि यही सही जोड़ी परीक्षा में आज आने वाली हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एक वाक्य में उत्तर। तो एक वाक्य में उत्तर भी इस प्रकार से आएंगे जैसा कि आप देख रहे हैं कि मानव विकास प्रतिवेदन प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से कुल 5 एक वाक्य में उत्तर वाले प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे आज की परीक्षा में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका 6वें नंबर का जो प्रश्न रहेगा वो है, रुको और जाओ निश्चयवाद क्या है। तो रुको और जाओ निश्चयवाद क्या है, इसके अथवा में आएगा मानव भूगोल की कोई परिभाषा लिखिए। इसके बाद 7वां प्रश्न आपका रहेगा, मृत्यु दर किसे कहते हैं। और इसकी अथवा में आपके प्रश्न आने वाला है, जनसंख्या घनत्व क्या है। और 8वां प्रश्न रहेगा आपका, मानव विकास के 4 उपागम लिखिए। इसके बाद जो इसका अथवा रहेगा, अथवा में मानव विकास कुछ निश्चित प्रदेशों में क्यों रहना चाहते हैं और अन्य प्रदेशों में क्यों नहीं। तो इसका उत्तर आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है 9वां, भूमध्य सागरीय कृषि की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। इसके बाद इसकी अथवा में आएगा प्रश्न की सहकारी कृषि क्या है। और 10वां प्रश्न आपका रहेगा, भारत की श्रमजीवी जनसंख्या के 4 प्रमुख संवर्गों के नाम लिखिए। इसके बाद 10वीं के अथवा में जो प्रश्न आएगा वो होगा, मुख्य श्रमिक तथा सीमांत श्रमिक किसे कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 11वें नंबर वाले प्रश्न की। तो 11वें नंबर वाला जो प्रश्न रहेगा वो हमारा, एकाकी बस्ती किसे कहते हैं। इसके अथवा में प्रश्न आएगा, नगरीय बस्ती की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। 12वां प्रश्न है आपका, भारत में भौमजल का सर्वाधिक उपयोग किन राज्यों में होता है। इसका जो अथवा वाला प्रश्न है वो इस प्रकार से रहेगा कि जल संरक्षण के कोई 2 उपाय लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायु प्रदूषण नियंत्रण के कोई 2 उपाय लिखिए। और इसका अथवा वाला प्रश्न रहेगा, वायु प्रदूषण की कोई 2 हानियाँ लिखिए। इस प्रकार से 14वां प्रश्न आपके सामने आएगा कि भारत में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाली किन्हीं 3 भौगोलिक कारकों का वर्णन कीजिए। इसके अथवा में आएगा कि भारत में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाली कोई 3 आर्थिक कारकों को लिखिए। 15वां प्रश्न आपका आएगा कि रोपण कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए।
और 15वां का जो अथवा प्रश्न आएगा वो इस प्रकार से रहेगा कि डेयरी फार्मिंग की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। और 16वां प्रश्न आपका रहेगा कि भारत के कुछ राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या क्यों पाई जाती है। इसका जो अथवा रहने वाला है वो रहेगा भारत सरकार की कौशल विकास तथा उद्यमिता नीति को लिखिए। इसके बाद 17वां प्रश्न आपके सामने आएगा कि भारतीय कृषि की कोई 3 समस्याओं को लिखिए। तो इसका अथवा प्रश्न रहेगा भारतीय कृषकों के लिए किसान पोर्टल का क्या महत्व है, कोई 3। 18वां प्रश्न आपका रहेगा प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाकलाप में कोई 4 अंतर लिखिए। इसके बाद जो इसका अथवा प्रश्न रहेगा कि छोटे पैमानों के बड़े उद्योग एवं बड़े पैमानों के उद्योगों में कोई 4 अंतर लिखिए। 19वां प्रश्न आएगा आपका कि विश्व के दिए गए मानचित्र में दर्शाए गए निम्न क्षेत्रों स्थानों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो मैप आएगा 19वें प्रश्न में। इसमें से आपको इन शहरों को दर्शाना पड़ेगा कि ब्राज़ील का कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र, केप टाउन, सुएज नहर, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग। इसके बाद जो इसका अथवा प्रश्न आएगा उसमें भी आपको जो अथवा प्रश्न आएगा वो इस प्रकार से रहेगा कि इसमें भी आपको मैप में दर्शाना है विश्व के मानचित्र के मैप में स्थानों को पहचान कर। तो इस प्रकार से आपको 19वां प्रश्न करना होगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट यानी 20वां प्रश्न रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा आपके सामने कि भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो ये जो 5 क्षेत्र दिए गए हैं, ये 5 क्षेत्रों को भारत के मैप में आपको दर्शाना पड़ेगा। इसके बाद जो अथवा प्रश्न आएगा इसका इस प्रकार से आएगा, इसमें भी आपको मैप में दर्शाना है इन 5 क्षेत्रों को। तो इस प्रकार से आज की परीक्षा का ये पेपर है, आप इसको बहुत जल्दी देख लें और किसी को ना बताएं ताकि आप एक अच्छी तैयारी के साथ आज की परीक्षा दे सकें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।